श्री कृष्ण के मित्र सुदामा दरिद्र कैसे बने। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के परम मित्र थे। इन दोनों ने ही सांदीप्त मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा जन्म से ही ब्राह्मण थे। सुदामा श्री कृष्ण को अपना मित्र मानने के साथ साथ उन्हें ईश्वर का दर्जा भी देते थे। एक समय की बात है, बरसात का मौसम था और लकड़ियाँ गीली हो जाया करती थी। तो गुरु माँ यानी सांदीप्त मुनि की पत्नी ने सुदामा श्री कृष्ण से कहा कि बच्चों, जाकर कुछ सूखी लकड़ियाँ जलावन के लिए ले आओ। वहीं पास की जगह में एक बुढ़िया रहा करती थी। नित्य प्रति वह भिक्षा मांगकर खाया करती थी। अब ना जाने 3 दिनों से भिक्षा नहीं मिली और वह भूखी ही हरि का नाम लेकर जल पीकर सो जाया करती थी। चौथे दिन संध्या के समय उसे कुछ चने प्राप्त हुए तो उसने सोचा कि अब तो रात हो गई है, चने अब श्री हरि को भोग लगाकर ही ग्रहण कर लूंगी, और चने की पोटली को वहीं झोपड़ी में टांग कर सो गई। उसी रात कुछ चोर आए तो आवाज़ होने पर बुढ़िया जागकर हल्ला करने लगी। आसपास के लोग आ गए तो चोरों ने चने की पोटली को गहनों की पोटली समझकर ले गए और भागते भागते सांदीप्त मुनि के आश्रम में छिपा दिए। इधर बुढ़िया ने श्राप दिया कि जो कोई भी उस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। जब श्री कृष्ण सुदामा जंगल लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो गुरु माँ ने वही पोटली वाले चने सुदामा को पकड़ाते हुए बोली कि तुम दोनों को अगर भूख लगे तो यही चने खा लेना, और दोनों लकड़ी लेने चले गए। सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही सुदामा ने चने को हाथ लगाया तो सुदामा को पता चल गया कि इस चने को दरिद्रता का श्राप है। त्रिभुवनपति श्री कृष्ण यह चने खा लेंगे तो वह दरिद्र हो जाएंगे और उनके साथ साथ पूरा ब्रह्मांड दरिद्र यानी गरीब हो जाएगा। इससे सुदामा ने अपयस अपने नाम कर लिया और चने खा लिए। जब श्री कृष्ण को दिव्य दृष्टि से पता चली तो श्री कृष्ण ने सुदामा के चने मांगे। इस पर सुदामा कहते हैं, मित्र, मैंने चने तो खा लिए, मुझे भूख ज़्यादा लगी थी ना। तब श्री कृष्ण ने कहा, कम से कम मेरे हिस्से के चने तो मुझे दे देते। इस पर सुदामा ने कुछ भी नहीं कहा और फिर श्री कृष्ण बोले, चलो चलें, और लकड़ी लेकर आश्रम वापस लौट गए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद सुदामा ने अत्यंत गरीबी का सामना किया। तब उनकी पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल देकर श्री कृष्ण से मिलकर अपनी दरिद्रता मिटाने को कहा कि द्वारकाधिपति से कुछ मांग लाओ। पर सुदामा संकोची स्वभाव के थे। उन्हें लगा कि अगर मैं द्वारकाधिपति यानी श्री कृष्ण से मांगने जाऊंगा तो लोग इस फटीचर ब्राह्मण को देखकर मजाक उड़ाएंगे, और इसलिए द्वारकापुरी जाने के बाद भी वहीं द्वार से लौटने लगे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वह भवन से नंगे पैर सुदामा को लेने पहुँचे। ब्राह्मण सुदामा के पैर पखारे, उनके पैरों को अपने माथे से लगाया और उनके 3 मुट्ठी चावल में से 2 मुट्ठी खाए ही थे कि पहली मुट्ठी में उन्हें स्वर्ग का सब सुख प्रदान कर दिए, दूसरी मुट्ठी में धन, यश, कीर्ति और पूरे ब्रह्मांड का वैभव प्रदान कर दिया, और तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ दान करने लगे। तब रुक्मणी ने उन्हें रोक दिया कि आप वैकुंठपुरी नहीं देंगे। इस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी